आप सब देख रहे हैं, आप इस जनता के बीच से हैं, मेरे से बेहतर पत्रकारों को मालूम है। मेरे को तो सब कुछ एक तरफा लग रहा है। 84 के 84 गाँवों में मेरा समर्थन मिल रहा है मुझे। 86 या 84 जो भी हैं, जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ एक ही आवाज़ है, बदलाव है, और बदलाव दया से ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। यही सब लोग कहते हैं। क्या क्या मुद्दे आपकी बार आपके चुनाव में? देखिए, आपने देखा है, आप पुराना का हाल देख सकते हैं। कल पत्रकार भी टीवी भी देख रही थी, तो उसमें हाल देख रहे थे कि क्या हाल बना हुआ है। और मेरे से ज़्यादा मेवात की जनता जानती है, विकास के नाम पे जीरो है। चाहे लीडर कोई भी हो, किसी भी लीडर ने यहाँ पे कोई विकास नहीं किया है। और विकास मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि यहाँ पे विकास कितना हुआ है। बाकी विकास से भी ऊपर जनता सिर माथे पे लेके मुझे चल रही है। आप चुनाव में हैं, किस पार्टी के साथ अभी आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, सभी पार्टी का, कांग्रेस को छोड़ के सभी पार्टी की कॉल मेरे पास आ रही है। एक पार्टी ऐसी है जिसके लिए मेरे गांव वाले ने मेरे से मना कर दिया, उस पार्टी से मैं नहीं ले सकती। बाकी यदि जैसा माहौल देखेंगे, जनता की आवाज़ है कि दया का चेहरा चाहिए, केवल और केवल हम दया को वोट दे रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, हमें पार्टी से कुछ मतलब नहीं है। तो बस पार्टी की कोई बात ही नहीं है। जब समय आएगा तो पार्टी आपको पता चल जाएगी कौन सी पार्टी। एक और आपके भाई ने कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए नामांकन किया हुआ है, और वो भी पुराना विधानसभा से। ये अपने आप में एक रोचक बात है। देखिए, तो अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या दया जी नजर आएंगे, उनके कहना में जाते हैं? देखिए, अवतार सिंह को टिकट ना तो अवतार सिंह ने हो सकता मेरे लिए ही कोशिश करी हो, समझ रहे हो। बिल्कुल। उसने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, समझ रहे हो। हम एक बाप है, एक माँ है, और हम सब एक हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग यहाँ के लीडरों से जुड़े हुए हैं वो लोगों को भ्रमित करते हैं, इस तरह की आवाज़ उठाते हैं। और सिंगार काम ने कहा कि हमने दया को समर्थन दिया है। अब दया के सामने तो कोई भी आए, दया के हाथ में वोट थोड़ा ना है, वोट तो जनता के हाथ में है। जनता का समर्थन जिसके लिए इलेक्शन वही लड़ेगा, और दया बड़ा लड़ने जा रही है। और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ना टिकट की ज़रूरत है उन्हें। जब जिताते हैं तो एक भाई मेरा पहले भी लड़ा था, क्या टिकट था उनके पास, समझते हो। और ना मेरा भाई मेरे सामने लड़ने आएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ये अफवाहें हैं, और अफवाहें देखिए, उसका कहने का मकसद था कांग्रेसी है। पहली बात, वो नूह आया था, नूह की बजाय उसे पुनाना लाया गया। और कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे कि बाबूजी आप आओ, बहन जी ना जीतेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बहन जी चूल्हे तक है, और मेरी तो डबल वोट है, भाइयों की भी है और बहनों की भी है। बार बार ये तो, जैसे मेरे भाई की बात पूछ लिया आपने, मेरा भाई है तो मेरे सामने कैसे लड़ेगा, आप समझ सकते हैं। जो मेरा भाई है, अभी यहाँ के लोग यही बात लेके हाँ फरीदाबाद गए थे। मेरे भाई ने कहा था कि मेरे परिवार का भी कोई नहीं लड़ेगा, मेरी बहन लड़ेगी। 25 साल से जिसने मेहनत करी है वही वहाँ इलेक्शन लड़ेगी। लोग भ्रमित करने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, और इन अफवाहों से अब जो लीडर हैं, जिन्हें पता है कि दया के साथ इतना समर्थन है, जन समर्थन है। आपने देखा है यहाँ हंजू में, यदि एक भी सिंगार का बच्चा इधर से इधर होता है तो लोगों में हलचल मच जाती है, समझ रहे हो। तो ये कभी हो सकता है ऐसा? अब देखिए, हम तो ना तो किसी वोटर को प्रेस कर सकते हैं कि तुम हमें देना, ये तो जनता जनार्दन की बात है ना। जनता जिसे चुनना चाहेगी, तो जनता जनार्दन ने, सिंगार की बाईसी ने, देखिए बाईसी के लोग सारे गांवों में मैं गई हूँ, बाईसी के सभी गांवों में मैं गई हूँ। सभी का कह दिया जहाँ बड़ा गांव है हम बड़े गांव के साथ हैं। और बड़ा गांव अभी देख लिया, सारा गांव यहाँ था। चेयरमैन, तैयब चेयरमैन यहाँ था, अल्ताफ सरपंच जो लड़ा है वो यहाँ था, और कुर्सी अपना हानिफ सरपंच यहाँ था, और चेयरमैन उस्मान का भाई परिवार वो सारे यहीं थे। एक ही भाई जो प्रेजेंट सरपंच है वो यहाँ पे नहीं था, बाकी सभी जनता यहाँ पे। जब तक मेरे भाइयों को नहीं बदलोगे,
एक बहन बन के आई थी, और वो भी मेवों की बहन। भाई हिंदू की तो थी उसमें मेवो, जब मेव अपनी बहन को सराहना लगे, बहन ने मेव भाई अपनी बहन बना कर लाई, और फिर वहाँ के बाद खुद ही 19 का इलेक्शन, विकास तो होगा ही नहीं जब तक तुम मेव भाइयों को रखोगे यहाँ पे, विकास नहीं होगा। और हम मेव सीट छीनने नहीं आए, हमारा सीट से मतलब नहीं है। देखिए यदि बदल के, अब मैं आपको अपना नाम तो कैसे लूँ, जब तक ये हिंदू भाई ये बना देंगे वह दिन मेव भाई सुधर जाएंगे कि बाड़े हम तो था रही हैं भाई, हम भी ऐसा ही काम करेंगे, और भाई वाहे दिन ये मेव भाई मेरे बदल जाएंगे और दया यहाँ तो चली जाएगी, इन्हें खूब लड़ाना है। आप ये देखिए, यदि तुमने विधायक जो चुना है वो तुम्हारे असेंबली में भी तुम्हारी बात नहीं उठा सकता है, तो बताइए उसका फ़ायदा क्या है। देखिए विधायक को निधि तो मिलती है, यदि वो निधि को भी वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है तो फिर बताइए उसका फ़ायदा क्या है। आपने देखे, आप यहाँ पुनाना से ही बिलोंग करते हैं, चाहे पत्रकार हैं, आपने देखा है कि यहाँ युवा, आपने बताया अभी नशे की लत में, जो MBA BA जो अच्छे कॉलेजन में पढ़ के आए बच्चे, अब वो क्या है, वो 100 रुपया की तो ड्रिंक पीते हैं। अब उनको कहाँ से आएगा बताइए, मैं देख रही हूँ। अब उनको शर्म भी आती है कि भाई हम कैसे करें। उसके बाद वो नशा दारू वो पी नहीं सकते तो कोरेक्स पीने लग गए, और कोरेक्स पीने के बाद में बेटे आप ये देखिए जब बेहोश हो जाता है तो वो फिर कुछ भी करे ना, वो जब फिर गलत काम पे जाते हैं। माँ बाप कितना, मेवात में आप क्या समझ सकते हैं कितना पैसा दे सकता है। एक बच्चा दिन में 50 ड्रिंक पिएगा, कितने पैसे हो गए, 100 रुपये की ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक 100 रुपये वाली पीते हैं वो। तो अब जब बच्चे ने अच्छे कॉलेजन में जाके, जब तो माँ बाप ने शौक में सिखाया, और आज उनको जब वे बेरोजगार रह गए हैं MA BA करके, है ना, तो उसके बावजूद इंजीनियर बच्चे खाली फिर रहे, तो अब वो गलत काम की तरफ भी जाएंगे। इसमें हमारे राजनेता का मेवात को खड्डे में धकेलने का बहुत बड़ा सहयोग है। आखिर में मेवात के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेवात के भाई सब मेरे से बहुत अच्छे से, चाहे मेरे अपोजिशन वाले हैं वो भी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी एक भाई आया कि जी मुझे तो नहीं मालूम था कि मैंने उनका काम किया, जी मेरा आपने नेहरू कॉलेज में एडमिशन कराया और मैं आपका आभारी हूँ, मेरे से पहले भूल हुई, मैं वो भूल नहीं करना चाहता, मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं मालूम मैंने कितने लोगों के काम किए, मैं उनको बताना भी नहीं चाहती, मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहती। कितने लोग हैं जिन लोगों के मैंने केस ख़त्म करा। आप ये देखिए कि अच्छा काम करने के लिए, नेकी करने के लिए मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि काम करने पे आता है तो आप संपर्क से भी कर सकते हैं। वो तो विधायक है, मैं तो अभी विधायक भी नहीं बनी। मैंने लाखों काम तो तब कराए हैं जब मैं विधायक भी नहीं बनी। जिस दिन ये क्षेत्र मुझे विधायक बना देगा, ना तो यहाँ नाजायज़ किसी पे मुकदमे दर्ज होंगे, ना नाजायज़ अत्याचार होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे। और मेरे भाइयों जो नौजवान हैं, कोशिश ये करूँगी, पहले भी लगाई है, 250-250 तो टीकम शाह में लगा दी थी मैंने नौकरी बच्चों की। फरीदाबाद टीकम शाह में चले जाना, 250-250 बच्चों की नौकरी लगाई थी। नोएडा में मैंने लगाई, गुड़गांव में मैंने लगाई। आज यदि विधायक बना दोगे तो मुझे कोई दलाली नहीं चाहिएगी, मैं तो एक नाम करने के लिए उतरी हूँ।